मुझे लगा ये उन लड़कियों के लिए प्यारा है जिनके पास पेज सजाने वाली स्टिकर हैं। क्या आपको लगता है कि तालिबान के तहत स्टिकर बुक्स में ऐसे कपड़े दिखाने की इजाजत होगी? नहीं लड़की, नहीं होगी। हम जुलाई 2024 में स्नैपचैट पर मिले थे। असल में दिसंबर 2024 में मिले। तुम कहना चाहती हो कि एक अफगानी ने तुम्हें सोशल मीडिया पर ढूंढा और अपने साथ रहने को मना लिया। मेरे हिसाब से इसके लिए सही शब्द है क्या ही मौलिक। महिलाओं के पास सच में कोई अधिकार नहीं है। यही सब तुम्हारे साथ होगा। मेरी रिसर्च के अनुसार उसके पति ने अमेरिका वीजा अप्लाई किया था, लेकिन अफगानिस्तान ब्लॉक लिस्ट में होने से मना कर दिया गया। ये महिला अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने अफगानिस्तान जा रही है। वो अमेरिकी, उदारवादी और बेवकूफ है। यहाँ तक कि अफगान लोग भी कमेंट्स में उसे मना कर रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान के नियंत्रण में है। मेरा मतलब है, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है जो सोचता है कि प्यार सब जीत लेगा? कट्टर जिहादियों को तो नहीं बुलाती। चलिए देखते हैं। अमेरिका की एक महिला अभी ऑनलाइन बहुत वायरल हो रही है क्योंकि वह, जरा ध्यान दीजिए, अपने पति के लिए अफगानिस्तान जा रही है, जिससे उसकी मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। बहुत बेवकूफी है सच में। वो अफगानिस्तान के लिए पहचान पत्र ले रही है, जहां अब तालिबान का नियंत्रण है। मैं सबको याद दिला दूं कि अफगानिस्तान अमेरिकियों की यात्रा ना करे सूची में है, लेकिन ये लड़की वहां जाने के फैसले पर और अड़ी हुई है। वो कहती है कि इंटरनेट ने 17 अगस्त को अपने पति के साथ रहने के लिए अफगानिस्तान न जाने की सलाह दी थी। अब वो क्या करेगी, चलिए जानते हैं। वो यात्रा की तारीख पहले कर रही है। मैंने इसे 3 अगस्त कर दिया क्योंकि उसकी बहुत याद आ रही है। कभी कभी आप कुछ ऐसा देख लेते हैं कि बस मन करता है कि इंटरनेट से लॉग ऑफ कर ले और फिर कभी इंटरनेट पर ना आए। इंटरनेट पर ना होने की बात करें तो जब वो अफगानिस्तान जाएगी तो शायद वो इंटरनेट पर नहीं रहेगी। उन्हें सोशल मीडिया, खासकर महिलाओं की सोशल मीडिया पर मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह बेवकूफ है और मुझे लगता है कि एक समाज के रूप में हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि अमेरिका में एक लड़की इतनी बेवकूफ़ी भरी चाल में कैसे फंस सकती है। एक बेवकूफ़ी भरी और मूर्खतापूर्ण चाल। दुख की बात है कि शायद हमें इसका दूसरा भाग या आगे की कहानी कभी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उसे शायद कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। चिंता मत करो दोस्तों, इंटरनेट ने उसे कुछ न करने को कहा था, अब वो वही करेगी। मैं एक अमेरिकन हूँ, अफगानिस्तान जा रही हूँ और ये मेरे पति के परिवार से मिले बच्चों के तोहफों का दूसरा भाग है। सबसे पहले मुझे ये कलरिंग बुक मिली जो लड़कियों के लिए बहुत प्यारी है। इसमें स्टिकर्स भी हैं जिनसे आप पेज सजा सकते हैं। क्या हमें करना चाहिए? करना चाहिए। लड़कियों के लिए वाकई बहुत प्यारी है। क्या आपको लगता है कि तालिबान में ऐसे कपड़े स्टिकर बुक्स में पहनने की इजाजत होगी? नहीं लड़की, बिल्कुल नहीं। इसमें स्टिकर्स हैं जिससे आप पेज सजा सकते हैं। देखो, एक नग्न तस्वीर है। हाँ, हाँ बिल्कुल, तालिबान को ये तो बहुत पसंद आएगा। उन्हें रंगों और स्टेंसिल्स वगैरह भी इसमें बने हुए हैं। और फिर मैंने लड़कों के लिए पढ़ने के लिए एक स्पाइडरमैन की किताब ली। कितना बेवकूफी भरा है। इसके साथ कुछ क्रेयॉन्स, पेंसिल शार्पनर्स और प्यारे पजल्स लिए। 48 पीस की टॉय स्टोरी पजल भी ली। तुम सच में सोच रही हो कि अफगानिस्तान जाकर तालिबान के अधीन रहोगी? और तुम्हारा ध्यान इस पर है कि इन बच्चों के लिए कौन से खिलौने खरीदने हैं? तुम उनके लिए बलात्कार रोधी किटें क्यों नहीं लेती? 350 पीस कॉटेज, 500 पीस कलरफुल। मैं ये देख नहीं सकती कि ये अफगानिस्तान में कोई चीज है, लेकिन क्या ये सच में है? यही इस वाले के साथ भी है। मुझे लगता है ये बहुत प्यारा है और आप इसे बना सकती हैं और फिर इसे कहीं भी सजा सकती हैं, जैसे जहां चाहें वहां डिस्प्ले कर सकती हैं। और आखिर में मैंने ये स्पॉन्ज बॉब कार्ड्स लिए। क्या आपने कभी सच में? मुझे नहीं लगता कि मैंने इंटरनेट पर इससे ज्यादा भ्रमग्रस्त इंसान कभी देखा है। मैं इंटरनेट पर बेवकूफ़ी भरी चीजें देखती हूँ अपनी रोजी रोटी के लिए। फिर भी मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि ये बेवकूफ औरत सबसे आगे है। ये सब कुछ ले जाती है। उसकी असली प्रतिक्रिया देखो। इंटरनेट ने मुझे बताया कि 17 अगस्त को अपने पति के साथ रहने के लिए अफगानिस्तान मत जाओ, तो मैंने इसे 3 अगस्त कर दिया। क्या ये दिल तोड़ने वाला नहीं है? ये वही लड़का है। शर्तें क्या है? क्या ये अच्छा लड़का है? क्या ये वही लड़का है जिससे हर कोई शादी और देश घूमने का सपना देखता है? जब मैं उठती हूँ और सोचती हूँ दुनिया घूमने की प्रेम कहानी, तो पेरिस की कल्पना करती हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया की कल्पना करती हूँ। हालांकि अब वो कुछ अफगानिस्तान जैसा हो गया है।
मैं इटली की कल्पना करती हूँ, कुछ दूर दराज, कुछ आकर्षक, कुछ खूबसूरत। मैं तालिबान की कल्पना बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। हमारी मुलाकात जुलाई 2024 में स्नैपचैट पर हुई। असल में दिसंबर 2024 में मिले। आप कहना चाहती हैं कि एक अफ़गानी आदमी ने आपको सोशल मीडिया पर ढूँढा और अपने साथ रहने के लिए मना लिया। Them? Oh, मेरा मतलब है, कैसे? वो शब्द क्या है? मुझे लगता है इसके लिए एक शब्द है। हाँ, इसके लिए एक शब्द है। मुझे लगभग यकीन है। मुझे लगता है जो शब्द मैं ढूंढ रही हूँ वो है कितना ओरिजिनल। ऐसा नहीं है कि तालिबान पश्चिमी देशों के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए मशहूर है ना? नहीं। स्नैपचैट। तो शुरुआत में मैं असल में किसी रिश्ते की तलाश में नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने एक दूसरे के व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कर लिए। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, तो जाहिर है मैं पूरे दिन बातें कर सकती हूँ, और वो वाकई ऐसा इंसान था जिससे बात करना बहुत आसान था। जब मैं कहती हूँ बात करना, मतलब हम दिन में 12 से 15 घंटे या उससे भी ज़्यादा बात करते थे। तो भले ही हम असल में मिलने से पहले सिर्फ 5 से 6 महीने ही बात कर रहे थे, लेकिन सच कहूँ तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी अजनबी से मिल रही हूँ, क्योंकि हमने फ़ोन पर बातचीत के ज़रिए एक दूसरे को जानने में इतना समय बिताया था कि जब मैं उससे मिली तो मुझे लगा जैसे मैं उसे हमेशा से जानती हूँ। तो इस समय तक हमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में 2 साल हो चुके हैं। खैर पूरे 2 साल नहीं, लेकिन लगभग 2 साल। और मैं अब उसके साथ रहने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, चाहे वो यहाँ अमेरिका में हो या अफगानिस्तान में। और हाँ, ये सिर्फ मेरी राय है। मुझे लगता है कि अमेरिका में औरतों को अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर अमेरिका के बाहर के पुरुषों को भी डेट करना चाहिए। हाँ, इटालियन को डेट करो, यूरोपियन को डेट करो, लेकिन तालिबान को डेट मत करो। नो, ऐसा मत करना। ये बहुत बेवकूफ़ी भरा आइडिया है। अमेरिका के बाहर के और भी पुरुष हैं। आप जो करना चाहती हैं करें, क्योंकि मुझे लगता है अमेरिका पे पुरुष कुछ खास नहीं है। रेड पिल कंटेंट, 50-50 जैसी बातें मैं कभी समझ नहीं पाई। और मुझे लगता है कि जो पुरुष दूसरे देशों से हैं, उनकी परवरिश परिवार को लेकर अलग मूल्यों के साथ हुई है। हाँ, जब वे आपकी बात नहीं सुनते तो तालिबान का बड़ा मूल्य है, बम बम बम। आपको इसे देखना चाहिए। यही वो मूल्य है। दरवाजा खोलने के बजाय वे बम मार देंगे। इसी कारण हमें पागल उदारवादियों से लड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये बस बेवकूफ़ी है और आपको इसे देखना चाहिए, बल्कि इसलिए है क्योंकि इसके असली जीवन में पागलपन भरे परिणाम होते हैं। अगर अमेरिकी सरकार को उस महिला की परवाह होती तो उसे अफगानिस्तान कभी नहीं जाने देते। वे मजाक करते। कोई भी उसे उस विमान में चढ़ने नहीं देता। किसी को भी उसे अफगानिस्तान जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। जाहिर है उसके पास अपनी मर्जी है, वो जो चाहे कर सकती है। सरकार को इस तरह के मामलों में कि आप कहाँ यात्रा करते हैं और कैसे यात्रा करते हैं दखल नहीं देना चाहिए। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप जानते हैं, सैद्धांतिक रूप से ये लोग सच में इतने ज्यादा यकीन रखते हैं, अपनी पागलपन पर इतने ज्यादा यकीन रखते हैं कि उन्हें लगता है वे तालिबान के साथ रह सकते हैं और ठीक रहेंगे। साझेदारी, जाहिर है हर रिश्ता अलग होता है, हर आदमी अलग होता है। ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करना जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे सच में प्यार कर बैठूंगी, मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। वाह, ये अब तक तुम्हारा सबसे अच्छा फैसला है। जवान लड़की, तुम्हें और अच्छे सुरक्षित फैसले लेने चाहिए। आप सब जानते हैं मुझे अपनी त्वचा पर प्रोडक्ट्स लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं चिपचिपा या भारी महसूस नहीं करना चाहती। मैं बस साफ महसूस करना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि चेहरे की देखभाल की कोई रूटीन ना होना एक तरह से अपराध जैसा है। लेकिन अब जब मैंने वन स्किन ढूंढ लिया है तो शायद मुझे मानना पड़ेगा कि मैं अब तक गलत थी। देखिए, मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, लेकिन हाल ही में मैंने अपनी त्वचा में बदलाव देखना शुरू किया है। जैसे मेरी त्वचा ने तय कर लिया हो कि अब उम्र बढ़ाने का समय आ गया है, और ये सच में बहुत बहुत बुरा है। दोस्तों के समझाने पर मैंने इसे आजमाया और अब मैं बदल गई हूँ। अब मैं सिर्फ उन्हीं चीजों का प्रचार करती हूँ जिन पर भरोसा हो। आप सब जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन मेरा मतलब है बस देखिए आप क्या सोचते हैं। और ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है। वन स्किन को 10,000 से ज्यादा 5 सितारा रिव्यू मिले हैं और अब ये त्वचा की लंबी उम्र के क्षेत्र में अग्रणी बन चुके हैं। मुझे आपको चेतावनी देनी है कि जैसा कि इंटरनेट आपको विश्वास दिलाना चाहता है, उसके विपरीत बेहतर दिखने वाली त्वचा पाने के लिए आपको कोई जटिल रूटीन अपनाने की जरूरत नहीं है। 1 दशक से अधिक के दीर्घायु शोध पर आधारित वन स्किन OS01 पेप्टाइड ये साबित कर चुका है कि ये उम्र बढ़ने के दिखने वाले लक्षणों को टारगेट करता है, जिससे आप अभी और उम्र के साथ अपनी त्वचा को और भी स्वस्थ बना सकते हैं। सीमित समय के लिए कोड मीरा का इस्तेमाल करके oneskin.co/MERA पर वन स्किन को 15% छूट के साथ आजमाएं। ये है oneskin.co पर कोड मीरा के साथ 15% की छूट। खरीदारी के बाद वे आपसे पूछेंगे कि आपने उनके बारे में कहाँ सुना, तो कृपया 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 हमारे शो को सपोर्ट करें और उन्हें बताएं कि हमने आपको भेजा है। जैसे बस उन सभी लोगों को याद दिलाने के लिए जो ये नहीं जानते कि अफगानिस्तान में असल में क्या हो रहा है, क्योंकि ये वाकई में काफी गंभीर है।
मैं आपके साथ हूँ। मैंने अभी एक युवती का वीडियो देखा जिसमें वो बता रही थी कि वो अमेरिका से अफगानिस्तान अपने पति के साथ रहने जा रही है। मैं कमेंट्स देख रही हूँ ताकि ये सुनिश्चित कर सकूं कि मैंने कुछ मिस तो नहीं किया है। कमेंट्स में अफगानी महिलाएं उसे बता रही हैं, लड़की ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और वो यहाँ कह रही है, मेरी यात्रा को फॉलो करो, मेरी यात्रा को फॉलो करो, मेरी यात्रा को फॉलो करो। मतलब लड़की, तुम अमेरिका में पली बड़ी हो, तुमने इस आदमी से सिर्फ एक बार मुलाकात की है, वो भी पाकिस्तान में, और बस एक ही बार मिली हो। मेरा मतलब है ये सब सायोप जैसा है। क्या तुम्हें लगता है कि ये बस कोई फेक एआई अकाउंट जैसा है या कुछ और? एआई अकाउंट नहीं, लेकिन जैसे कोई अफगानिस्तान से जुड़ा कोई फर्जी अकाउंट हो, ताकि अमेरिकी महिलाओं को भी ऐसा करने के लिए मनाया जा सके। क्या यही हो रहा है यहाँ? अफगानिस्तान जाकर बसना जहां महिलाओं के अधिकार नहीं है, कल्चर शॉक से भी आगे जो है वही तुम्हारे साथ होगा। मेरी जानकारी के अनुसार उसके पति ने अमेरिका वीजा के लिए अप्लाई किया था, पर अफगानिस्तान ब्लॉक लिस्ट में होने के कारण मना कर दिया गया। तुम्हारे पास जॉर्डन का विकल्प है, फिर भी तुम अफगानिस्तान की ओर झुक रही हो, जबकि मैं जॉर्डन की सलाह भी नहीं दूंगी। जॉर्डन का कोई अपमान नहीं है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम अमेरिका में पली बड़ी हो, जहाँ की रीति रिवाज, सांस्कृतिक मानदंड सब कुछ बहुत अलग है। मैं सच में इसे समझ नहीं पा रही हूँ। ये बस ऐसा है कि हमें महिलाओं के तौर पर सच में ये सीखना चाहिए कि कैसे सुनना है, कैसे अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है। जैसे तुम्हारे पास दूसरी महिलाएं हैं जो तुम्हें अपनी विशेषज्ञ राय, जानकारी और जरूरी पृष्ठभूमि बता रही हैं, है ना, जिनके पास ये जीवन के अनुभव है। और तुमने ये चुन लिया है कि तुम अनदेखा करोगी, तुमने ये चुन लिया है कि तुम इसे नजरअंदाज करोगी, क्योंकि तुम बहुत प्यार में हो, बहुत प्यार में हो, बहुत प्यार में हो। लेकिन बात यह है कि जब तुम वहां पहुंच जाओगी तो प्यार तुम्हें नहीं बचाएगा। हमने कितनी बार ऐसे लोगों को सुना है जो शादीशुदा है, जो दशकों से शादीशुदा है, वो कहते हैं कि सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है। तुम्हारा प्यार उन सामाजिक मान्यताओं को कैसे जीत पाएगा जो वहां है, उन चीजों को जिनकी तुम्हें आदत नहीं है। तुम्हारा प्यार तालिबान के नियमों, कायदों और रीति रिवाजों पर कैसे भारी पड़ेगा। तुम कह रही हो अपडेट दोगी, लेकिन लड़की इंटरनेट पर भी नहीं रह पाओगी। मुझे पता है ये कैसे होगा, क्योंकि मैंने पहले ही एक पोस्ट बनाई थी जिसमें एक अमेरिकी महिला अफगानिस्तान जा रही है ये जानने कि अमेरिका में कौन से अधिकार मिलते हैं जो वहां नहीं मिलते। ये रहा वीडियो, देखिए। क्या 2025 में अफगानिस्तान में हालात इतने बुरे हैं? मैं खुद एक महिला होने के नाते यहाँ आई ताकि और ज्यादा समझ सकूं, और ये है जो मैंने जाना। आज अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए ये 5 चीजें गैर कानूनी हैं। नंबर 1, महिलाओं को मीडिया, टेलीविजन, रेडियो या पत्रकारिता में दिखने या बोलने की अनुमति नहीं है। सोशल मीडिया पर भी दोस्तों इसे याद रखें। महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है, उन्हें घर पर ही नमाज पढ़नी होती है। महिलाओं को 6ठी कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने की भी अनुमति नहीं है। महिलाओं के लिए पार्कों में जाना और व्यायाम करना भी प्रतिबंधित है, जिससे वे कई बाहरी स्थानों तक नहीं जा सकती। अंत में महिलाओं को रेस्तरां में सिर्फ तय क्षेत्रों में ही खाना पड़ता है। तो आपके सवाल का जवाब है हाँ, 2025 में अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकार वाकई में इतने बुरे हैं। तो ये रहा जवाब। फिर भी अमेरिकी महिलाएं अफगानिस्तान जा रही हैं। सोचिए। ये वीडियो सच में दिल तोड़ देता है। ये हास्यास्पद है और बेवकूफ अमेरिकियों का मजाक उड़ाना आसान है, क्योंकि कोई ऐसा क्यों चुनेगा। लेकिन मैं उन सभी अफगानी महिलाओं के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती जिन्होंने ये नहीं चुना, जो पढ़ाई नहीं कर सकती, जो बाहर नहीं जा सकती, जो अपनी पसंद की जगहों पर प्रार्थना नहीं कर सकती, जो पार्क नहीं जा सकती, जो कुछ भी नहीं कर सकती। अफगानी महिलाओं पर जो पाबंदियां हैं वे पागलपन जैसी हैं। पागलपन, पागलपन। और ये तथ्य कि एक समाज ने अपनी ही महिलाओं को ये यकीन दिला दिया है कि उनका समाज यानी अमेरिकी समाज अफगानिस्तान से भी बुरा है, कि प्यार सब पर भारी है। मेरा मतलब है ये सचमुच 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 मेरे होश उड़ा देता है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।